यार कितनी गर्मी है, ऊपर से ये पंखा भी इतना स्लो। हॉल में सो जाता हूँ नए पंखे के नीचे। ये चींटी की बच्ची यहाँ मजे से हवा खा रही है। ये क्यों आया अभी यहाँ पे? ए चींटी की बच्ची, उठ यहाँ से, मुझे सोना है। तुझे सुनाई नहीं देता? उठ यहाँ से। वहाँ देखिए ना, वहाँ बहुत जगह है। मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैं तेरे पीछे पड़ा रहता हूँ या तू मेरे पीछे पड़ी रहती है? हट, बोला ना मुझे सोना है। मैं तो नहीं उठूंगी यहाँ से। नहीं सुनेगी ना? अरे क्या हुआ चिंकी, क्यों रो रही हो? तुझे शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन को सताते हुए? हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन मम्मी मैंने तो, मुझे बहुत काम है और अगर मुझे सताया ना तो बहुत मार खाएगा। कहाँ था ना मुझसे पंगा मतलब? कितनी गर्मी है। मैं आइसक्रीम लाने जा रही हूँ, तुम खाओगे? इतनी अक्कड़ भी अच्छी नहीं। वाओ, मेरी फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, खाओगे? ओह सॉरी, ये तो झूठी हो गई। मेरे पास है मेरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तेरे जैसा भिखारी नहीं हूँ। मम्मी मेरी आइसक्रीम कहाँ है? मम्मी मेरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम कहाँ है? मम्मी मेरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम कहाँ है? अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पर को तो खाई तूने आइसक्रीम। मैंने कब खाई? झूठ मत बोल, चिंकी ने देखा तुझे आइसक्रीम खाते हुए। चिंकी की बच्ची झूठ बोल रही है। कितनी सी बच्ची झूठ बोलेगी? हाँ मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, जरूर मेरी आइसक्रीम उसी ने खाई होगी। अरे शर्म करो, वो इतनी सी बच्ची कैसे ऊपर चढ़ेगी? टेबल लेकर चढ़ी होगी, वो कुछ भी कर सकती है। ए शर्म करो, कैसे भाई हो तुम? अपनी छोटी सी बहन पर ऐसा इल्जाम लगाते हो? चींटी की बच्ची, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? तू खा गई ना मेरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। चुड़ैल की चाची चिंटी कहेगी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? देखिए जनाब, पहली बात तो मेरा नाम चिंटी नहीं चिंकी है, तमीज से नाम लिया करो मेरा। और रही बात आइसक्रीम की, तो मैंने जो आइसक्रीम खाई वो मेरी थी। अच्छा, तो मेरी आइसक्रीम कहाँ गई बोल? वो तो मैं दोपहर को खा गई। मम्मी को सच क्यों नहीं बताया? मम्मी को लग रहा है मैंने खाई वो आइसक्रीम। तो ठीक है ना, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? छोटी बहन ने तो खाई है ना। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मेरा फेवरेट कार्टून चल रहा है। हाँ देख ले, तेरा ही तो राज चल रहा है घर में। ये चींटी चुड़ैल ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। बड़े भाई की तो कोई कदर ही नहीं इस घर में। मम्मी को तो लगता है कि वो कभी झूठ ही नहीं बोलती, बड़ी मासूम है। एक दिन उसका भांडा फोड़ के ही रहूंगा मैं। आज तो मेरे जेनी का बर्थडे है, इतने दिनों से ये पॉकेट मनी जमा की है, इतने में तो अच्छा गिफ्ट आ ही जाएगा। देखो तब यहाँ पड़ी रहती है महारानी। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब देखो तब चिल्लम चिल्ली करते रहता है, चल निकलना जल्दी। भैया संभल के जाना, जल्दी आना। अरे मेरी गुड़िया, कितनी चिंता है तुझे भैया की? स्कूल चलता हूँ, इनका क्या, इनका हमेशा का ड्रामा है, चलता ही रहेगा। अच्छा हुआ गया, सुकून से टीवी तो देखने के लिए मिलेगा। पिंटू भाई आज तो बहुत चमक रहा है तू। क्या बात कर रहा है? हाँ सब तेरे ही तरफ देख रहे थे। जेनी भी दिख रही है क्या? हाँ भाई देख तो रही थी। पिंटू स्कूल छूटने के बाद गिफ्ट खरीदने जाएंगे। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आए तेरे पास गिफ्ट के लिए? 6 महीने से जमा कर रहा हूँ मैं। हेलो, हमको मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना, मैं राह देखूंगी। भाई तुझे खास इनविटेशन मिला है। टीटू एक बढ़िया सी ड्रेस खरीदूंगा मैं। पिंटू आज तो जेनी तेरा गिफ्ट देख के बहुत खुश होगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट मैं घर कैसे ले जाऊँ? क्या तू रख सकता है शाम तक अपने घर में? अरे नहीं भाई, मेरे घर में किसी ने देख लिया तो खाली फोकट मार पड़ेगी मुझे। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये चींटी के बच्चे का ध्यान नहीं, तब तक फटाफट से खिसकना होगा। बच गया। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा मैं हूँ या वो, बस शाम तक किसी की नजर न पड़े, खासकर वो चींटी चमची की। अच्छा बेटा, मुझसे चालबाजी? तुझे क्या लगा मैंने देखा नहीं? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं बाजार जा रहा हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? पापा आप मेरे लिए और भैया के लिए आइसक्रीम लाना। अरे तुझे तो बड़ी फिक्र है अपने भैया की। हाँ पापा, मैं भैया से बहुत प्यार करती हूँ। झूठी कही की, कैसे ड्रामा कर रही है पापा के सामने मासूम बनी फिरती है। अरे चिंटू आओ बेटा, तुम्हें अपनी छोटी बहन से कुछ सीखना चाहिए, इससे तुम्हारी हर वक्त फिक्र रहती है। हाँ पिताजी पता है, लाखों में एक है मेरी बहन। पिताजी को कहाँ समझाते बैठो। आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया, वरना वो चिंकी चमची मेरा भांडा फोड़ देती। ये गिफ्ट खरीदने के लिए न जाने कितने महीने मैंने बर्गर, पिज्जा, यहाँ तक कि वड़ा पाव भी नहीं खाया। इस ड्रेस में जेनी तो परी दिखेगी, परी। अरे टीटू चल जल्दी। अरे वाह चिंटू, तू तो बहुत हैंडसम लग रहा है। हैप्पी बर्थडे जेनी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे जेनी। थैंक यू सैम। तुम्हारे जन्मदिन पे मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा।
जेनी, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, वो भी बड़ा। गिफ्ट छोटा सा है लेकिन तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हैप्पी बर्थडे जेनी। हैप्पी बर्थडे जेनी। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर जेनी। जेनी, पहले एक बड़ा वाला गिफ्ट खोलना। हाँ, क्यों नहीं? ये क्या है? क्यों, देखते ही पसंद आया ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? चिकन लेग पीस, वो भी खाया हुआ? ये कहाँ से आ गया इसमें? जेनी वो छोड़ो ना, मेरा गिफ्ट देखो। वाह, कितना प्यारा नेकलेस है। थैंक यू सर, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। और वेलकम जेनी, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। यार ऐसे कैसे हो गया? वो लेग पीस कैसे आया उस बॉक्स के अंदर? दुकान वाले ने तो बराबर ड्रेस दिया था, फिर कुछ गड़बड़ हुई है। चिंकी की बच्ची, ये जरूर उस चिंकी की बच्ची का काम है। चिंकी, ए चिंकी, तेरा ही काम है ना? तेरे गिफ्ट में लेग पीस तूने ही रखा ना? ए भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कोई भूकंप आ गया क्या? अब भूकंप ही आ गया है। आज तेरी वजह से सब लोग मुझ पे हंस रहे थे। मेरी कितनी बेइज्जती हुई। चिंकी की बच्ची, सच सच बोलिए, तेरा ही काम है ना? तुझसे पूछ रहा हूँ महारानी, जवाब दे। अगर मैं ना बोलूँ तो मान लेगा तू? मतलब तूने देखा था मुझे गिफ्ट छुपाते हुए? अरे चिंटू, आ गया तू? बस बेटा, मुझे गर्व है तुझ पे। क्या? मैंने क्या किया? अपनी छोटी बहन के लिए इतनी प्यारी ड्रेस लेके आया तू। वैसे तो वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन मैंने सिलाई करने के लिए दे दी है, तो दिन में मिल जाएगी। मम्मी, वो ड्रेस। रुक क्यों गए? बताओ ना मम्मी को, किसके लिए लाई थी वो ड्रेस? तो ऐसा मानो मेरा कि मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो ऐसी मार पड़ती ना। अब जाओ यहाँ से, मुझे थैंक यू विंकी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुझे थैंक्स बोले मेरी जूती। जीते की जान और चिंकी की नजर से कोई नहीं बच सकता, तो आप क्या चीज हो? क्या बातें चल रही है बाप बेटी की? मैं गुड़िया को बता रहा था कि कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। अरे वो तो पहले से समझदार है, अब बताओ तो चिंटू को बताना। देखो, नाम लेते ही हाजिर हुआ। समझाओ आप इसे अच्छी तरीके से। चिंटू, पापा जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो। अरे चिंटू, आओ बेटा यहाँ। बेटा चिंटू, कल हमारे यहाँ मेरे बॉस और उनकी फैमिली खाने के लिए आ रहे हैं, तो उनके सामने कोई शरारत मत करना। लेकिन पापा, मैं कब करता हूँ शरारत? वो तो चिंकी। चिंटू, हमेशा अपनी गलती अपनी छोटी बहन पर थोपना अच्छी बात नहीं। और एक ये बेचारी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करती रहती है। पापा, मैं और भैया मेहमानों का अच्छा ख्याल रखेंगे। पापा, भैया बहुत अच्छे हैं। मुझे तो अब इस सब ड्रामे की आदत पड़ गई है। ये चिंकी की बच्ची पापा के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लेकिन मुझे पता है उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी। मैं भी पापा को दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। कल मेरी तारीफ पे तारीफ होगी। चिंकी के उठने से पहले नहा धोकर मम्मी की मदद करूंगा। अरे, ये किचन से तो चिंकी की आवाज आ रही है। मम्मी, ये चिंकी यहाँ क्या कर रही है? अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? चिंकी सुबह से उठकर मेरा काम में हाथ बटा रही है। इतनी सी है, लेकिन कितनी समझ है इसमें। हाँ, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। वो चीटी चमची समझती क्या है अपने आप को? मेरे पहले उठकर मम्मी की मदद करने लगी। कोई बात नहीं, मैं रूम की साफ सफाई कर देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। जब पापा को पता चलेगा कि घर मैंने साफ किया है, तब उन्हें समझेगा कि मैं कितना अच्छा और संस्कारी लड़का हूँ। वाओ, आज मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। मैंने घर तो एकदम चकाचक कर दिया। जिंदगी में पहली बार इतना काम किया है मैंने। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। मम्मी बाहर आएगी तो देखेगी, और फिर उन्हें पता चलेगा मैं भी कोई निकम्मा नहीं हूँ। अरे, आपका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी, अरे चिंटू आओ। अरे, ये बंदर कौन है? अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हेलो अंकल, हेलो आंटी। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में अंकल। बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? कल से तो लल्लू लगता है। पापा के बॉस का बेटा है इसलिए शांत हूँ, नहीं तो तुझे दिखा देता। बेटा, ये बहुत शरारती है, इसके बातों का बुरा मत मानो। आंटी, इट्स ओके। अरे भाभी जी, कोई बात नहीं। वैसे भी वो चिंटू से छोटा है। तो ये है कि आपके आने की खबर सुनते ही बच्चे सुबह से ही खुशी में हैं। इनकी तो सुबह से मेरा काम में हाथ बटा रही है, और मुझे तो ये भी पता नहीं कि इसने ये कमरा कब साफ कर लिया। मम्मी, कमरा तो मैंने साफ किया है। चिंटू, मेहमानों के सामने झूठ मत बोलो। पर से खेलने गए हो, मुझे क्या पता नहीं? अरे मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, कमरा मैंने ही साफ किया। बेटा चिंटू, बाद में बात करेंगे। हाँ। रमेश, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। इतनी सी उम्र में इतना काम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पापा, बड़ों के पाँव छूते हैं ना? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। माँ, मैं ये कप अंदर लेके जा रही हूँ, और कुछ काम है तो बता देना। नहीं मेरी गुड़िया, रहने दे। सुबह से तूने बहुत काम किया है। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। भैया, ये कप रखने में जरा मेरी मदद करोगे? वो मेरा किचन तक हाथ जाता नहीं ना, नहीं तो मैं किसी की मदद नहीं लेती। आता हूँ। रमेश, तुम्हारी छोटी बेटी तो बहुत ही संस्कारी है। कितनी संस्कारी है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मम्मी, मुझे टीवी देखना है। बेटा, पहले खाना तो खा लो। मुझे नहीं खाना। मम्मी, मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। चिंकी की बच्ची, पूरा घर मैंने साफ किया, और तूने मम्मी पापा को अपना नाम बताया। मैंने तो नहीं बताया, अब उन्होंने समझ लिया तो मैं क्या करूँ? अरे वरुण, आओ ना।
चप्पल गंजू, चल हट बाजू, दिखाई नहीं दे रहा, मैं टीवी देख रही हूँ। अरे चिंकी, क्या कहा तुमने मुझे? मैं पापा से कहकर तुम्हारे पापा को नौकरी से निकाल दूंगा। खजूर, ऐसा रपटा लगा दूंगी ना। बस बहुत हो गया। पापा जल्दी से आओ। भैया, आपने ऐसा ही कहने के लिए बोला था ना। अच्छा, तो छोटी बहन के आड़ में मुझसे बदला ले रहा है तू। मेरे पापा को बुलाओ। क्या हुआ बेटा? मेरे पापा को बुलाओ। पापा, पापा जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा? पापा, ये चिंटू ने मुझे चप्पल गंजू कहा और खजूर भी कहा। रमेश, क्या हमें यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया है? अरे बॉस, क्या हुआ? रमेश, तुमने अपने बेटे को बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। अंकल, भैया को माफ कीजिए, भैया बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रमेश, तुम्हारी छोटी बेटी ने तो मेरा दिल जीत लिया, इसके वजह से आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। अच्छा, चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। चिंटू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चिंटू, आज तो तुमने मेहमानों के सामने हमारी नाक कटाई, लेकिन वो तो चिंकी ने। हाँ, वो तो चिंकी की वजह से ही मेरी नौकरी बच गई, वरना बॉस तो बहुत गुस्सा थे। चिंकी, मम्मी पापा को सच बताओ। कौन सा सच भैया? नहीं, के बॉस के बेटे को मैंने नहीं, तुमने चप्पल गंजू कहा। चिंटू बस करो, वो इतनी सी बच्ची ऐसे शब्द जानती भी है क्या? न जाने कब सुधरोगे तुम। चिंकी की बच्ची? चिंकी की बच्ची की वजह से हमेशा मुझे ही डांट पड़ती है। तो यार, उस दिन से जेनी मुझसे बात नहीं कर रही। बात तो दूर, तेरी तरफ देख भी नहीं रही। और अब कल से तो गर्मी की छुट्टियां भी पड़ने वाली है। यार नाराज तो होगी ना, बर्थडे गिफ्ट में खाया हुआ चिकन लेग पीस कौन देता है? लेकिन तुझे तो पता है ना, वो मैंने नहीं किया था। अरे सर आ गए। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही है। तुम सबने जरूर कोई ना कोई प्लान तो बनाया होगा, जरा एक एक करके बताओ तो। सर, मैं मेरे फैमिली के साथ गोवा घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह। मैं भी मेरी फैमिली के साथ गोवा की ट्रिप में जा रही हूँ। सर, मैं मनाली जा रही हूँ। तुम बताओ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तो अभी प्लान नहीं किया, लेकिन मन तो मेरा भी गोवा जाने का ही है। चिंटू, बहुत मजा आएगा, हम सब गोवा में एक साथ होंगे। और वैसे भी जेनी भी आने वाली है, तो उसे वही सॉरी बोल देना। और वैसे भी वो सैम भी आने वाला है, उसने तो बर्थडे को जेनी का दिल जीत लिया था। वो सब छोड़, हम गोवा में मजा करेंगे। जेनी, मैंने सुना है तुम भी गोवा आ रही हो अपनी फैमिली के साथ। हाँ सैम, मैं भी अपनी फैमिली के साथ गोवा जा रही हूँ, तुम मुझे वहाँ जरूर मिलना। चिंटू, सैम और जेनी की दोस्ती तो बहुत पक्की होती जा रही है। देखा, अभी भी जेनी ने तुम्हें इग्नोर किया। हाँ पता है, अभी मम्मी को जाके कहता हूँ मुझे भी गोवा जाना है। मम्मी, मम्मी, मम्मी तुम कहाँ हो? हाँ भैया जरूर, हम कल ही निकल रहे हैं। मम्मी, अरे चिंटू तुम आ गए? चिंटू, हम कल सुबह ही गाँव जा रहे हैं, तुम्हारे मामा के घर। मामा के घर? लेकिन मम्मी, मुझे तो गोवा जाना है। गोवा? गोवा क्यों जाएंगे हम? मम्मी, मेरे सारे दोस्त उनके फैमिली के साथ गोवा घूमने जा रहे हैं। हाँ तो हम भी तो गाँव घूमने ही जा रहे हैं ना, और तुम्हारे मामा से भी मिलना होगा। चिंटू, मुझे तो लगा तुम मामा के घर जाने की खबर सुनकर बहुत खुश हो गए। हमेशा मुंह फुलाए रहते हो, तुम्हें तो कोई बात की खुशी ही नहीं। तुम्हारी छोटी बहन तो देखो, अपने पापा के साथ शॉपिंग करने गई है कल के लिए। अरे चिंटू, क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी मान गई गोवा जाने के लिए? नहीं, हम कल सुबह मामा के गाँव जा रहे हैं। चिंटू यार, मुझे भी गोवा आना था। अरे चिंटू, तो दिल छोटा मत कर, मैं वहाँ से तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। अरे चिंटू आओ, देखो तुम्हारे पापा गाँव जाने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। अरे बेटा आओ, देखो तो, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें है ना। गाँव जाने का सुनते ही इसके मुंह पर तो 12 बज जाते हैं। पापा, मुझे गाँव जाना बहुत पसंद है। हाँ तो पसंद क्यों नहीं होगा, वहाँ भी तो सबकी लाडली तू ही है। न जाने इसे गाँव जाना क्यों पसंद नहीं। अरे चिंटू, चलो जल्दी से, समय पर पहुंचेंगे तो बस मिलेगी। आया पापा। चलो जी जल्दी, कहीं बस छूट न जाए। चिंटू, तुम अभी भी मुंह लटकाए हुए हो? क्योंकि मुझे गाँव नहीं गोवा जाना था। अरे चिंटू, अरे अच्छा हुआ रास्ते में ही मिल गए, मैं तुझे बाय बाय करने तेरे घर ही आ रहा था। तुम भी आज ही निकल रहे हो क्या? हाँ, सभी आज ही निकल रहे हैं। अच्छा तो चलो, तुम्हें बस बाय करने आया था। चिंटू, वहाँ से मैं वीडियो कॉल जरूर करूंगा। चिंटू चलो जल्दी, बस छूट गई तो बहुत मार खाओगे। हाँ चल रहा हूँ, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। अरे चिंटू देखो, तुम्हारी नानी हमारा ही इंतजार कर रही है। अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई। नानी माँ, पैर छू तू। चिंटू, चिंटू तुम अभी भी मुंह लटकाए हुए हो? अरे चिंटू बेटा, कैसे हो? हाँ ठीक हो। चिंटू, ऐसा मुंह बनाए मत रखो, अच्छा नहीं लगता। तुम लोग आराम करो, मैं तब तक तुम्हारे भाभी से पूछ कर आती हूँ कि खाना बनाया नहीं। पापा, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ गुड़िया, गाँव का वातावरण हमेशा अच्छा ही होता है। पता नहीं ये बात हमारे चिंटू को कब समझ में आएगी। पापा जरा मोबाइल दो ना। मम्मी, मामा जी कहाँ है? अरे बेटा, मामा जी खेत से अभी आते ही होंगे। दीदी, जीजाजी कैसे हो आप? अरे भैया, तुम कैसे हो? कैसे हो घनश्याम? हम तो मजे में हैं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया। मामा जी। दीदी, हमारी चिंकी तो सबका मन मोह लेती है। चिंटू बेटा। चिंटू, सुनाई नहीं देता? मामा जी आवाज दे रहे हैं। हाँ मामा जी। दीदी, आपको चिंटू की तरफ ध्यान देना चाहिए। चिंटू, मामा जी तुमसे बात कर रहे हैं। ओ सॉरी मामा जी। बच्चों, खाना तैयार है। अरे चिंटू, तुम भी बैठो। अरे भाभी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ तो क्या हुआ, रोज रोज थोड़ी ना आप आते हैं हमारे यहाँ। ये लो, मीना भी आ गई, खेलने से फुर्सत ही नहीं महारानी को। बेटा आओ, हमारे साथ खाना खाओ। अरे गीता, देखो मुन्ना रो रहा है। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं इसे झूले में झुला के आती हूँ। चिंटू, तुमने रोटियाँ क्यों नहीं खाई? मुझे ये मोटी मोटी रोटी पसंद नहीं। चिंटू, गलत बात, अपने बहन से कुछ सीखो। उसने देखो सारा खाना अपना फिनिश कर लिया। तो उसने कौन सी रोटियाँ खाई है, दाल चावल ही तो खाया है। चिंटू, वो अभी छोटी है, उसकी तुलना तुम अपने आप से कैसे कर सकते हो?
सुनो जी, मैं और चिंकी दूसरे रूम में सोने जा रहे हैं, आप दोनों इधर सो जाओ। बाय चिंटू बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट पापा, गुड नाइट भैया। पापा मुझे मच्छर काट रहे हैं। पापा मुझे नींद नहीं आ रही है। पापा पापा उठ जाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे ये पापा तो उठ ही नहीं रहे। मम्मी के पास चला जाता हूँ। मम्मी 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 उठो। अब क्या हुआ चिंटू? अब रात को भी चैन से सोने नहीं दोगे क्या? किसी को मेरी परवाह नहीं। और वहाँ जेनी, सैम, टीटू मजे कर रहे होगे। गुड़िया तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? पापा मुझे 20 रुपए दो। लेकिन क्यों बेटा? पापा मुझे मैगी खाना है। पैसे तो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये आज के लिए, कल से तुम्हें यहाँ का ही खाना खाना होगा। पापा मुझे तो गांव का खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही ना, तुझे थोड़ी मोटी मोटी रोटी खाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। ये चिंकी की बच्ची यहाँ भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अब मैं मैगी लेके जाता हूँ और उसके सामने ही बैठकर खाता हूँ। अंकल एक मैगी देना। वो क्या होता है? अरे अंकल मैगी जो 2 मिनट में बनती है। अरे बाबा क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अंकल घर में टीवी वगैरह नहीं है क्या? अरे मैं दुकान संभालूं या टीवी देखूं? तुझे कुछ लेना है तो ले, नहीं तो जा, टाइम खोटी मत कर। अच्छा तो एक चिप्स का पैकेट ही दे दो। अरे यार सारे सपनों पे पानी फिर गया, और गांव में दुकान भी तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, चिप्स पे कंसंट्रेट करता हूँ। अरे चिंटू, हाँ मामा जी। ये क्या इतना बड़ा चिप्स का पैकेट? अच्छा तो अपनी बहन से छिपकर तुम यहाँ चिप्स खाते बैठे हो। अच्छा तो तुम्हें ये सब खाना पसंद है, इसलिए तुमने कल रोटियां नहीं खाई। सभी को मुझे डांटने का बस बहाना ही चाहिए होता है। चिंकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना, अब उसके सामने ही जाके ये चिप्स खाऊंगा। कितनी देर से बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। दिमाग की ढई मत कर। इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट है, ना खुद खा रहा है ना मुझे खाने दे रहा है। अब तुम क्यों आए हो यहाँ? और ये क्या क्या है तुम्हारे हाथ में? चिप्स का पैकेट? हाँ लेकिन तुझे नहीं दूंगा, तुझे तो बड़ा गाँव का खाना पसंद है ना। मैं यहाँ तेरे सामने बैठ के अकेले अकेले खाऊंगा। वैसे ये क्यों रो रहा है? मुझे चाहिए। दे दो इधर, उसे चाहिए, सुनाई नहीं देता? जल्दी दे दो, नहीं तो अभी सभी को आवाज दूंगी और बताऊंगी कि तुमने इसे रुलाया है। मैंने क्या किया इसे? किया तो मैंने है, लेकिन नाम तुम्हारे ऊपर ही आएगा। अरे मैं तो भूल ही गई, ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, अब ये चिप्स मुझे ही खाना पड़ेगा। पिंकी की बच्ची, तुमने मेरे सारे चिप्स खा लिए। अरे नाराज मत हो, ये बिस्किट खा लो तुम। ऐसे भी इसे ये खाने नहीं है। अरे मुन्ना क्यों रो रहा है? शायद इसके बिस्किट भैया के हाथ में देखकर उसे रोना आ रहा है। मम्मी जल्दी आओ, मुन्ना रो रहा है। बुआ जी देखो, चिंटू भैया ने मुन्ना के बिस्किट ले लिए। चिंटू तुमने तो ठान ली है हमारी बेइज्जती करने की। जाओ जल्दी से मुन्ना को बिस्किट दे आओ। इतने छोटे बच्चे से बिस्किट छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मम्मी मैंने नहीं लिया, वो तो चिंकी ने मेरे हाथ में दिया। चिंटू क्या करूं मैं तुम्हारा, हर वक्त बेचारे चिंकी पर नाम लेते हो। ये लो मुन्ना तुम्हारे बिस्किट, आप रो मत। अले ले मेला मुन्ना, बिस्किट खाना है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास लेकर चलती हूँ। अरे ये चिप्स का पैकेट यहाँ कैसे? किसने खाया चिप्स? मुझे भी चिप्स चाहिए, मुझे भी चिप्स चाहिए। भैया ने लाया था चिप्स। चिंटू कैसे बड़े भाई हो तुम? अपने छोटे बहन भाई की जरा भी परवाह नहीं तुम्हें, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अरे चिंटू तुम्हारे दोस्त का वीडियो कॉल आया है, देखो। थैंक यू पापा। हेलो चिंटू, मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे चिंटू सोए तो नहीं थे ना? वैसे उधर रात है या दिन? टाइम क्या हुआ है वहाँ पर? अरे पागल, गोवा तो गया है, कौन सा अमेरिका गया है जो टाइम पूछ रहा है? वैसे जेनी कहाँ है? अरे वो देखो, वो दिख रही है, वो दूर खड़ी है, देखो सैम के साथ बातें कर रही है। बुलाओ क्या उसे? नहीं नहीं रहने दे, वैसे भी वो मुझसे बात नहीं करती। अच्छा चलो रखता हूँ फोन, बहुत मजा आ रहा है यहाँ, तू मजे में है ना? लगता है जेनी की और मेरी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। ये सब कुछ उस चिंकी के बच्चे की वजह से हुआ है। क्या करूँ अब, जेनी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। ए चिंटू मामा जी केक लाए हैं। मुझे नहीं खाना कुछ केक वेक, हमेशा रोना धोना चलते रहता है इसका। खाना हो तो जल्दी आओ, वरना बाद में पछताओ मत। क्या मम्मी ने केक कहा था? कमाल है, इतने दुख में भी मुझे जोरों से भूख लगी। अभी जाता हूँ और अपने हिस्से का केक खाता हूँ। बहुत दिन हुए, वैसे भी कुछ ढंग का खाया नहीं। मामी बोलो चिंटू। मम्मी मुझे मेरे हिस्से का केक दे दो। चिंटू अभी कुछ देर पहले तो तुमने अपने हिस्से का केक खाया। क्या? मैंने कब खाया? मैंने नहीं खाया केक। चिंटू तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कुछ बढ़ती जा रही है। ये सामने चिंकी लेकर आई थी तुम्हारे पास, अब समझा ये सब उस चीटी का काम है। चीटी तूने खाया ना मेरा केक? जब देखो बक 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 करते रहता है। मैं आई थी, देखा तो तुम रो रहे थे, सोचा डिस्टर्ब क्यों करना। रो मैं तो कुछ भी करूं, तुझे मेरा केक खाने की क्या जरूरत थी? चीटी की बच्ची, तुझे तो मैं। अरे मामा जी आप यहाँ? मामा जी। दीदी हाँ भैया। दीदी चिंटू दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। अभी बाहर चिंकी के साथ लड़ रहा था कोई खाने की चीज पर। अरे जाने दो बेटा, वो भी तो छोटा बच्चा है। चिंटू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? दीदी ये खाने के हर चीज में नखरे करता है, इसे अनाज की कीमत बतानी पड़ेगी। मैं अभी इसे खेत में लेकर जा रहा हूँ। भैया ठीक कह रहे हैं माँ, जब से चिंटू यहाँ आया है उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। आओ चिंटू देखो ये खेत है, देखो इतनी कड़ी धूप में भी किसान कैसे काम कर रहे हैं। इतने मेहनत के बाद हमारे घर तक अनाज आता है। समझे, खाने को ऐसे नाम नहीं रखते। हाँ मामा जी समझ गया, अभी घर चलो, बहुत धूप है यहाँ। चिंटू मुझे आशा है कि अब तुम घर का ही खाना खाओगे। मम्मी चिंटू आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। चिंटू तुम्हें गोवा जाना था ना, हम सब कल गोवा जा रहे हैं। क्या सच में मम्मी? हाँ बेटा, हम कल सुबह ही गोवा के लिए निकल रहे हैं। थैंक यू मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। यस हम गोवा जाएंगे। अरे चिंकी बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, कल हम गोवा जा रहे हैं। क्या ये भी आएगी?
हाँ तो इसे कहाँ छोड़ेंगे? चिंटू, तुम्हें अपनी छोटी बहन से आखिर प्रॉब्लम क्या है? बेटा, अब तुम्हारे मन के जैसा हो रहा है ना, तो खुश क्यों नहीं होते तुम? ठीक है मम्मी, अब दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। पापा जरा फोन देना, मैं टीटू को अभी बताता हूँ कि हम लोग भी कल गोवा आ रहे हैं। हेलो टीटू। अरे यार, सुन के पागल हो जाएगा तू। तेरा भाई कल सुबह ही गोवा आ रहा है। लेकिन सुन, जेनी को मत बताना, उसे सरप्राइज दूंगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कल जेनी की सारी गलतफहमियां दूर होगी। संभाल के जाना बच्चों। तुम लोग अचानक से जल्दी में निकले तो बच्चों को कुछ लेने के लिए नहीं मिला। ये कुछ पैसे हैं। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत है? अरे दीदी रहने दो, मामा हूँ मैं। बच्चों, इसका कुछ ले लेना। देखो तो चिंटू कितना खुश है। हाँ देख रहा हूँ, कितने दिनों बाद इसे इतना खुश देख रहा हूँ। चिंटू, तुम्हारे दोस्त ने यही एड्रेस दिया है ना? हाँ मम्मी, अभी उसको कॉल करता हूँ। चिंटू इधर इधर। अरे वो देखो मम्मी, टीटू आवाज दे रहा है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे चिंटू के पापा, आप लोग भी पहले ही आ जाते। वो बात यह है कि हमारा कोई प्लान नहीं था, वैसे चिंटू की जिद थी इसलिए आना पड़ा। अच्छा तो है, हमारा मिलना तो हो गया। वैसे भी अभी 2 दिन ही बचे हैं यहाँ। अब तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद हम पहले ही आते। मम्मी पापा, हम लोग अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं। अरे टीटू, जेनी कहाँ है? बताना क्या है, चल ले चलता हूँ। लेकिन टीटू, जेनी मुझसे बात नहीं करेगी। मुझे तो लगता है वो तुझे देख के खुशी से पागल हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? अगर सच में ऐसा हुआ ना तो बम्बई जाके तुझे चाइनीज की पार्टी दूंगा। वो देख, जेनी और उसके मम्मी पापा भी है साथ में। जेनी, जेनी देखो कौन आया है। जेनी देखो, चिंटू आया है। चिंटू, चिंटू भी गोवा आया है। हाँ तो मैं क्या करूँ? जेनी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन जेनी गलती मेरी नहीं थी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और इस बारे में क्या, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। टीटू, सुना तुमने जेनी ने क्या कहा? टीटू, अब मैं क्या करूँ यार? अब जेनी मेरी दोस्त नहीं रही। अरे चिंटू यार, तू टेंशन मत ले, मैं उसे समझाता हूँ। कोई फायदा नहीं। अरे चिंटू, क्या हुआ तुम्हें? अरे चिंटू बेटा, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, हम लोग खेल रहे हैं। चिंटू चलो बाहर। अरे चिंटू, तू ऐसा रोएगा तो मम्मी पापा को शक हो जाएगा। अरे फिर रो नहीं तो क्या करूँ, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। चिंटू, क्या बात है, तुम क्यों रोए जा रहे हो? तुम्हारे लिए हम गाँव छोड़ के गोवा आए, यहाँ भी तुम्हारा रोना धोना शुरू है। मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। सुनो तो, ये चिंटू देखो क्या कह रहा है। अरे क्या हुआ? गोवा जाना है कहकर रो रहा था, इसलिए हम यहाँ आए। अभी उसे यहाँ भी नहीं रहना। क्या चिंटू, क्या बात है? पापा, मुझे घर जाना है। ये लड़का हमें पागल करके छोड़ेगा। हम कल सुबह ही घर के लिए निकलते हैं। अबे ओ देवदास की शाहरुख खान, अब ये रोना धोना बंद कर और ये गिफ्ट ले, दे दे अपने दोस्त को। अरे रोने धोने से मेरा मजा किरकिरा हो रहा है। लेकिन ये गिफ्ट तेरे पास कैसे आया, और तू क्यों मेरी मदद कर रही है? जी हाँ, मजा आ रहा है, और मुझे तेरे वजह से कल घर नहीं जाना। और वैसे भी ये गिफ्ट मैं तुझे फ्री में नहीं दे रही हूँ, मामा जी ने जो पैसे दिए वो मुझे दे दे। लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, मैं अभी देखता हूँ इसमें फिर से वो खाया हुआ चिकन लेग पीस तो नहीं रखा तूने। हाँ देख ले, ईमानदारी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अरे इसमें तो सचमुच खाया हुआ चिकन लेग पीस नहीं है इस टाइम। वो मामा जी के पैसे, अरे दे दूंगा शाम को, कहाँ भागे जा रहा हूँ। कितना पागल है, चिकन लेग पीस है या नहीं यही देखा, और पैकेट में क्या है वो नहीं देखा। जेनी, जेनी, ये रहा तुम्हारा असली गिफ्ट। पिछली बार गिफ्ट बदल गया था, इस बार मैं चेक करके लाया हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे टीटू ने सब असली बात बता दी थी। फिर भी तुमने इतने प्यार से दिया है तो मैं रख लेती हूँ। जेनी, कल तुम यही पहनना। अरे लेकिन आप लोग ऐसे अचानक से निकल रहे हो, कुछ जरूरी काम आ गया क्या? अब मैं आपको क्या बताऊं, चिंटू का ही मन था कि गोवा आना है, और कल शाम को वो बोल रहा है कि वापस घर जाना है। मम्मी, अरे मम्मी, आपने ये बैग वगैरह क्यों पैक की है? मम्मी, अब मुझे घर नहीं जाना, सबके साथ रुकते हैं ना। चिंटू, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? बहुत दिनों से तुम्हें मार नहीं पड़ी इसलिए ये हरकतें कर रहे हो। चिंटू के पापा, आप ही कुछ बोलिए, मेरे तो समझ के बाहर है ये लड़का। अब जाने भी दो, एक दिन का तो सवाल है, परसों सब निकलने ही वाले हैं। मम्मी, मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरा यहाँ मन लगने लगा है। चिंटू, तुमने हमें बहुत सताया है। अपनी बहन को तो देखो, जहाँ जाओ घुल जाती है। यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है ना? चलो, चिंटू की वजह से ही सही, हमें यहाँ घूमने तो मिला। क्यों भाई, बहुत खुश हो गए ना? जेनी और तुम्हारी दोस्ती वापस से हो गई। हाँ, और आज उसने वादा भी किया है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट ही पहनेगी। जेनी, जेनी, क्या हुआ? तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया?